हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली कायरलिटी से रिलेटेड होती है। कायरलिटी मैंने आपको एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर के बारे में करवाया है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में या तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव वो मॉलिक्यूल होता है जो कायरल मॉलिक्यूल होता है, मींस जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। और सिर्फ कायरल सेंटर से ही हमें डिफाइन नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम उसकी मिरर इमेज के टाइप को भी चेक करते हैं। मैंने आपको मिरर इमेजेस में कराया कि हमारे पास दो टाइप की मिरर इमेजेस होती हैं, एक तो सुपर इम्पोजेबल, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मैंने आपको हाथ का एग्जांपल बताया था, जिसमें सारे आइटम्स सेम प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल दूसरी होती है। तो जो हमारी सुपर इम्पोजेबल अगर मिरर इमेज जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी वो हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल होता है वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अब मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लूँगी। अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास एक ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मीन्स 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेजेस को चेक करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक तरफ OH है, एक तरफ H है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करती हूँ और इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास OH है तो यहाँ पर मेरे पास H आ रहा है, और यहाँ पर अगर मेरे पास OH है तो यहाँ पर मेरे पास H आ रहा है। मीन्स ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बन पा रही है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो इसका मतलब कि मेरा ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरा कायरल मॉलिक्यूल है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखती हूँ तो मेरा एक तरफ OH है, एक तरफ OH है। अगर मैं इसको फ्लिप करके भी रखूँ इसके ऊपर तो ये मेरा OH सेम साइड पे आ जाएगा और HH मेरा सेम साइड पे आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये मेरे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेसिकली हमें सबसे पहले कायरलिटी चेक करनी है, उसके बाद हमें मिरर इमेज चेक करनी है। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।